ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। आज विजयदशमी की शुभकामनाएं पीएम नरेंद्र मोदी ने दी हैं। विजयदशमी की बधाई दी और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, विजयदशमी अच्छाई और सत्य का प्रतीक है, हर किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। परिवारजनों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये शुभकामनाएं देशवासियों को दी हैं। आज विजयदशमी के अवसर पर जहां देश भर में तैयारियां पूरी हैं विजयदशमी को लेकर, और मुख्यतः कार्यक्रम आज का रहने वाला होता है रावण दहन का। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये जो प्रतीक है, प्रतीक पर्व है, ये भारतीय संस्कृति में काफी मायने रखता है। और इस मौके पर आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता एक तरह की होती है कि किस रामलीला का या किस कार्यक्रम का पुतला ज्यादा ऊंचा होगा। इस बार राजस्थान के कोटा में सबसे ऊंचा लगाया गया है रावण का पुतला। इसी तरह से अलग अलग पुतले लगाए गए हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विजयदशमी की बधाई दी। प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी है। उन्होंने कहा, यह सत्य की असत्य पर जीत है। और चलिए आज सीधा लेकर चलते हैं आपको दिल्ली, जहां राजघाट पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर का दिन आज है। और आज का विशेष संयोग देखिए, 2 अक्टूबर पर विजयदशमी का यह पर्व पड़ रहा है। और इस बीच पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उनके साथ में हैं। और यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के राजघाट की, जहां पर आज दिन भर कार्यक्रम होने वाले हैं। फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर परम महिमाशाली नाम पर मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू उस कार्य में मेरी सहायता कर जो तेरे सेवकों के कार्यकलापों को रिद्धि से दे और तेरे नगरों को समृद्धि दे। सत्य ही तेरी शक्ति का आधिपत्य सभी वस्तुओं पर है। सत्य ही तेरी शक्ति का तो तस्वीरें आप देख रहे थे राजघाट की, जहां 2 अक्टूबर के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे समाधि स्थल पर पीएम नरेंद्र मोदी। और दिन भर आज इसी तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग की नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और विकास की नई दिशा पर विस्तार से बात की। साथ ही कहा कि इन योजनाओं से शहरों की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं। राज्य के नगरीय क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज जहां एक और हम राज्य के 52 नगरीय
नगरीय निकायों में 155 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 15,600 नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया एवं अंगीकार 2.0 अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सभी नवीन पहलें न केवल नगरीय क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जब मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों और पर्यटकों से मिलकर नई जीएसटी दरों पर बात की, जहां लोगों में उत्साह दिखा और कई लोग पीएम का धन्यवाद करते दिखाई दिए।
वहीं दुकानदारों ने बताया कि जीएसटी कटौती से त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ेगी, जबकि पर्यटक खरीदारी और खर्च बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दशहरा, दिवाली जैसा त्यौहार जो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ऐसे अवसर पर आपने जीएसटी कम करके देश की करोड़ों करोड़ों जनता को जो तोहफा दिया है, उसके लिए धन्यवाद सब पर्याप्त नहीं है। अभी मैं लगभग 70-80 दुकानों पर मैं गया, सभी दुकानदारों ने दिल से थैंक यू मोदी जी बोला। थैंक यू जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। ये देखिए, आप एक व्यवसायी हैं और ये बार बार थैंक यू मोदी जी बोल रहे हैं। इसका मतलब आम जनमानस, आम जनता मोदी जी के फैसले से खुश है। और कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पर आए, मैंने उनसे भी बातचीत की, वो भी खुश हैं। मैं इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। और हम लोग से अपील करते हैं कि आप भी मोदी जी का आभार करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ के लोगों के हित में, देश के लोगों के हित में माननीय मोदी जी ने। विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ने राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को बीआईएस निदेशक सौरभ तिवारी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने त्योहारी सीजन में आभूषण खरीदते समय हॉलमार्किंग की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही 14 अक्टूबर को देहरादून में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम मानक मंथन की भी जानकारी दी। देखिए, मुख्य आयोजन तो 14 अक्टूबर को होगा, लेकिन एक महीना पहले 15 सितंबर से ही हमने इसको एक व्यापक स्तर पर जो है इसको आयोजित करने का बीड़ा उठाया। और हमारा जो क्षेत्राधिकार है उसमें, क्योंकि हिमाचल का भी एक ज़िला है और 5 ज़िले यूपी के भी हैं, तो हमने पौंटा साहब से मानक महोत्सव का जो है शुरुआत करी। और इसका जो हम अंत करेंगे, एक सुखद अंत करेंगे, वो 14 अक्टूबर को एक मेगा इवेंट किया जाएगा देहरादून में, जिसमें कि हम यहाँ पर जितने भी संबंधित सरकारी कार्यालय हैं, पदाधिकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं श्रद्धांजलि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्व पीएम, देश के दूसरे पीएम बने थे लाल बहादुर शास्त्री, और उनकी भी आज जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान दिल्ली सरकार के तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं, मुख्यमंत्री और दिल्ली के राज्यपाल भी हैं, के साथ साथ और तमाम अन्य नेता भी मौजूद हैं। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर यह आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे थे। उधर डोईवाला में आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता संस्था और वन विभाग के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने सभी से स्वदेशी अपनाने का भी संकल्प लेने का आग्रह किया और पौधारोपण भी किया। देहरादून में बिना अनुमति के सड़क को जाम करने के मामले में देहरादून पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई की है। मगर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय के लोग बिना किसी अनुमति के सड़क पर उतर आए और उन्होंने जाम लगा दिया, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसको देखते हुए हल्का बल प्रयोग किया गया। एक पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए थे और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया। और साथ ही साथ जो है इसमें धार्मिक भावना भड़काने में सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज है आईएसबीटी के, ये बाजार चौकी के, इनके द्वारा जो है एक केस भी इस पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। वो चूँकि धार्मिक पोस्ट थी और इसमें बहुत सारे एक समुदाय के लोग वहाँ चौकी पर अपनी शिकायत को लेकर पहुँचे थे, पुलिस द्वारा उनको बताया भी गया कि इसमें जो है तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेकर इसमें केस भी रजिस्टर्ड किया। साथ ही साथ
इसमें जो पोस्ट की गई है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो उस समय कुछ लोग जो भीड़ में आए थे वहाँ पर, उनके द्वारा वापस चले गए, लेकिन थोड़ी देर में देखा गया कि देर रात्रि थोड़ा सा और अन्य लोग जो उसमें भीड़ में शामिल हुए, और जिसमें लगता है कि कुछ अराजक तत्व जिनकी मंशा इसमें ठीक नहीं थी, और करीब 700-800 लोग इस तरह से चौकी के पास इकट्ठा होकर और जो रोड जाम करके और इस तरह के धार्मिक नारे और उन्माद फैलाने का उसमें कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। इसको देखते हुए तत्काल समस्त थाने आसपास की फोर्स को भेजा गया था, और जब लगा कि स्थिति में जो है कहीं ना कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर इसमें सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो हल्का बल प्रयोग करके सभी जो इस तरह के अराजक तत्व थे उनको भी वहाँ से खदेड़ा गया। और इस पूरे घटनाक्रम पर जो हुआ था, इस पर जो है आईएसबीटी के चौकी प्रभारी द्वारा इसमें भी जो है मुकदमा से अज्ञात भीड़ पर जो उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे थे या रास्ता जाम करके कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस को बिगाड़ना चाह रहे थे, तो उनके विरुद्ध भी इसमें केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में पर्यटन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए नई पहल की गई है, जहां पर वेस्ट वॉरियर संस्था और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने मिलकर गुड गेस्ट गाइड लॉन्च किया। ये गाइड यात्रियों को कचरा कम करने, प्राकृतिक संसाधनों की बचत करने और स्थानीय समुदायों का सहयोग करने के आसान उपाय बताएगा। इसी को लेकर एयरबीएनबी कम्युनिटी फंड के सहयोग से तैयार इस कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित जागर गायिका बसंती बिष्ट ने पारंपरिक जागर प्रस्तुत कर समा बांधा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री, वन प्रमुख और यूटीडीबी के अधिकारी भी शामिल हुए। तो देवभूमि है और बहुत पहले से अतिथियों के स्वागत के लिए, आज नहीं अनादिकाल से अतिथियों का स्वागत करता रहा है। हमारे जो विश्व प्रसिद्ध चार धाम है वहाँ पर पूरे देश दुनिया से लोग आते रहते हैं इसके लिए। लेकिन आज विश्व पर्यटन दिवस पर गुड गेस्ट गाइड का भी विमोचन हमने इसलिए किया है कि विश्व पर्यटन दिवस पे ये मैसेज जाए कि जो हमारे जितने भी होम स्टेज या जो भी हमारे अतिथि आते हैं वो भी एक अच्छे होस्ट कैसे बने, वो एक अच्छे गेस्ट कैसे बने। होस्ट और गेस्ट दोनों को ही अच्छा बनना होगा, तभी हमारे उत्तराखंड का व पर्यटन का सचमुच विकास हो पाएगा। हमारी जो देवभूमि है वहाँ के लिए पर्यटन एक आर्थिकी का मुख्य आधार है, और जो अतिथि देवो भव का जो भाव है वो हम सबकी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब समय आ गया है कि पर्यटन के जो दुष्परिणाम सामने देखने को आ रहे हैं उसके प्रति हमें और सजग रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम अतिथियों से भी ये आग्रह कर रहे हैं कि अतिथि हमारे लिए देव है, तो आप भी आइए और देवतुल्य आचरण इस देवभूमि में करिए, जिससे कि कोई ऐसी परिस्थिति न हो जहाँ जैसे ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट की चुनौती हमारे सामने आ रही है। इस प्रकार की जो नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण में पड़ रहे हैं उनके प्रति भी आप सजग हो और हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, जिससे आपका यात्रा अनुभव भी अच्छा हो, स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी इससे जुड़ी रहे और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आपका जो जुड़ाव है वो भी और मजबूत है। बीते कुछ वर्षों में इनके द्वारा नगर निगमों के साथ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सराहनीय कार्य किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में इनके द्वारा आज ये गुड गेस्ट गाइड बुक का विमोचन किया गया है। तो यह एक बेसिकली एक शुरुआत है कि जो टूरिस्ट आ रहा है उत्तराखंड में वो भी अपने दायित्वों को समझे। किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी जाए, चाहे आप हैं, हमें एक पर्यटक की दृष्टि से अगर जाते हैं तो हमें भी एक जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए हमारे अंदर कि कैसा हमारा बर्ताव रहे उस जगह पर। जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अगर बात करें तो उसको लेकर भी कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम जा रहे हैं वहां हमारे कार्यों के कारण किसी को असुविधा ना हो। राजधानी देहरादून में इस साल भी दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि 77 वर्षों से लगातार बन्नू बिरादरी की ओर से आयोजित ये महापर्व परेड ग्राउंड में आयोजित होता है। साथ ही भव्य लंका और शोभा यात्रा की सजावट के साथ 2 बैंड नासिक और पंजाब से आएंगे, जिसके चलते दशहरे के आयोजन पर 20 से 25 लाख रुपए खर्च होंगे। सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक ये दशहरा महोत्सव बड़ी धूमधाम से पिछले 77 ईयर से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी
जो है दशहरा महोत्सव मनाती आ रही है, जिनके संस्थापक अध्यक्ष हमारे सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी रहे और उन्हीं की बदौलत आज मैं पिछले 15 साल से यहाँ पे प्रधान हूँ। और इस बार एक खुशी की बात और है कि इस बार हमारे बन्नू स्कूल के प्रधान अमित जी और कार्यकारिणी हमारी भाटिया जी, विरमानी जी प्रबंधक, चांदना जी, पूरी टीम, हमारे ग्रोवर साहब सब हमारे साथ हैं, अमित जी, सब पूरी टीम, रमेश खनीजो जी, व्यास जी सब है और नई टीम और बहुत बढ़िया ही टीम जुड़ी है और हमारे साथ। और इस बार तैयारी बड़े जोर शोर से है। जो हमारा रावण का पुतला है 121 फीट का है, मेघनाथ कुंभकर्ण जो हमारे 50 और 55 फीट के होते थे वो 70 और 75 फीट के हैं। और सबसे बड़ी चीज़ और इस बार लंका भी भव्य लंका है हमारी, जो 45 बाय 45 किला रूपी लंका है इस बार। उसके आगे 2 राक्षस भी हमने इस बार खड़े किए हैं और आतिशबाजी उसमें हमने इस बार थोड़ा सा चेंज करके ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल भी इसमें इस बार हमने आतिशबाजी में किया है ताकि पॉल्यूशन। उधर हल्द्वानी के 17 साल के शौर्य शाह गंगोला ने अपनी अद्भुत कला से सबका ध्यान खींच लिया है। बता दें कि शौर्य कई सालों से दशहरे के लिए रावण के पुतले घर पर तैयार करते हैं। खुद उनके पुतले आकर्षक और आधुनिक डिजाइन के हैं, जिन्हें देखकर क्षेत्र के लोग भी दंग रह जाते हैं। शौर्य ने कला अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी है, जो अल्मोड़ा की प्रसिद्ध रामलीला में पुतले बनाने के लिए जाने जाते हैं। जी, मैं 6 सालों से रावण का पुतला बना रहा हूँ। ये दशहरे में हम हर साल बनाता हूँ, मैं अकेला ही बनाता हूँ। इस साल हमने गाड़ी वाला करा है, थोड़ा घुमाएंगे इसको हम, मतलब पूरे चौराहे से यहाँ से लेकर गली में घुमाएंगे पूरा। इस बार गाड़ी बन रही है। ये प्रेरणा मेरे को अल्मोड़ा से मिली है। अल्मोड़ा में मेरे चाचा लोग भी बनाते हैं पुतला, तो वहीं से मेरे को हुआ कि अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा शो करा जाए और थोड़ा पुतला वगैरह बनाया जाए। मैं ये रावण का पुतला बना रहा हूँ, जो कि हमें दशहरा में हम जलाया जाता है हमेशा, अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। तो वही पुतला मैं 6 सालों से बना रहा हूँ करीब। तो पहले तो छोटे से शुरू किया था, पहले ये गाड़ी भी नहीं थी, इस साल हमने गाड़ी वाला करा है, तो वही पुतला बना रहे हैं हम। तो इसे अकेले बनाते हो और लोग भी आपके साथ? हाँ, कभी कभी दोस्त लोग आ जाते हैं थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए, बाकी मैं अकेले ही करता हूँ सारा काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्य शाह गंगोला है। उधर मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर ऑल मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने रैली और जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में बुजुर्गों की समस्याओं और उनके अधिकारों पर चर्चा की गई। कि हम जिस एक छोटे शहर में रह रहे हैं मसूरी में, यहाँ क्लोज निट सोसाइटी है और बच्चे जब बाहर भी निकलते हैं, चाहे वो हमें बताएं या ना बताएं, उनके घर पहुंचने से पहले हमें पता चल जाता है कि उनकी क्या गतिविधि रही। आप जैसे और जो हमारे मित्रगण हैं वो उन्हें पूरे जागरूक हैं। इस वजह से छोटे शहर जहाँ बढ़ते जा रही है आबादी और कंट्रोल नहीं है बच्चों पर, वहाँ ये समस्याएं हो सकती हैं, पर वो समस्या छोटे शहरों में ना हो, उसी को ख्याल में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करते हैं और बच्चों को उत्साहित करते हैं कि वे अपने बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके जो अकेलेपन का वह है वो उसको मिटाने की कोशिश करें और उनके अनुभवों से लाभ लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।